in audio. नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आपने दिल्ली के अंदर डुप्लेक्स बहुत सारे देखे होंगे, अलग अलग लोकेशंस पे देखे होंगे, बट आज जो हम आपके लिए डुप्लेक्स लेकर आए हैं ये आपको मिलता है बहुत ही खूबसूरत ग्रीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फेसिंग के साथ में। छोटा मोटा पार्क नहीं, पार्क तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है इसके सामने। आपको बड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फेसिंग मिलती है, साथ ही साथ इसके अंदर आपको जो साइज़ मिलता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। 210 गज के अंदर बना हुआ डुप्लेक्स है। ये उन चुनिंदा शौकीन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में प्रीमियम चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और प्रीमियम चीज़ों का शौक़ रखते हैं। ये डुप्लेक्स अभी आप देखोगे ना, स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी आंखें खुल जाएंगी। काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर कस्टमाइज़ करी गई हैं। आपने हमारे चैनल पे पहले भी डुप्लेक्स देखा होगा, बट ये बहुत अलग है। आइए दिखाना शुरू करता हूँ। एक बार स्टार्ट से लेकर एंड तक देख लिया। आप लोग प्राइस पूछते रहते हो, प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, वहाँ से आप इसका प्राइस चेक कर सकते हो। आ जाओ शुरू करते हैं। सो गाइज, दिस इज़ योर पार्किंग एरिया। यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा इसका डोर है और सामने 25 फीट चौड़ी रोड है जिसके साथ में आप अंदर आएंगे। ये हमारा पूरा पार्किंग पोर्शन है जिसके अंदर आपको स्टोन पत्थर का काम मिलेगा और इस पूरे पार्किंग पोर्शन को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है। और डेकोरेशन से ज़्यादा आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया हुआ है। आपके स्टेयरकेस एंड लिफ्ट पोर्शन को एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पे आपको एक इंटरकॉम डिवाइस प्लस ये एडिशनल सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए डबल लॉकिंग सिस्टम, एक तो हमारा मेन डोर पे और एक यहाँ पे है। यहाँ से हम अपने फ्लोर पे चलते हैं। आ जाइए, दिखाते हैं आपको। सो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आपका डोर मिलता है। यहाँ से ये लिफ्ट लेकर पार्किंग से डायरेक्ट इस फ्लोर पे आना चाहते हो आप, या फिर अपने डायरेक्ट ऊपर वाले फ्लोर पे जाना चाहते हो। आपके इंटरकनेक्टेड 2 फ्लोर्स में से जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं ये दोनों पे आपको लेके जा सकती है और दोनों पे ये स्टेयरकेस भी आपको लेकर जा सकता है। अगर आपने इसी तरह का एक सिंगल यूनिट फ्लैट लिया होता तो आपको सिर्फ एक फ्लोर मिलता, एक फ्लोर की एक्सेसिबिलिटी मिलती। उसके बाद ये है इस डुप्लेक्स की ग्रैंड एंट्रेंस। एक्चुअली में ग्रैंड है और जैसे इसके अंदर एंटर करो पता नहीं चेहरे पे थोड़ी स्माइल सी आ जाती है। होता क्या है ना कि बड़ी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े बिल्डर फ्लोर्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें टेस्टफुली डुप्लेक्स में बनाना और इतने अच्छे तरीके से हर चीज़ को प्लेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हर बंदे से नहीं हो पाता है, इवन हर बिल्डर से भी नहीं हो पाता है। कोशिश करते हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं दे पाते हैं या फिर सिमेट्री नहीं सही सारी चीज़ों की बना पाते हैं। जो हमने इससे पहले डुप्लेक्सेस आपको दिखाए थे उसके अंदर क्या होता था कि आपको नीचे ये हॉल पोर्शन, सामने आपको टीवी यूनिट के लिए एक बड़ा सा एरिया, इस तरफ किचन, सामने बालकनी, कुछ ऐसा लेआउट मिलता था। इधर पूजा रूम होता था। यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज है। सामने आपको जो अभी 2 दरवाजे दिख रहे हैं ये दोनों प्रॉपर बेडरूम्स नहीं है, इसके अंदर भी बहुत कुछ चेंज करा गया है। तो फुल ऑफ सरप्राइजेस है ये पूरा का पूरा डुप्लेक्स आज। और स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से बताना। ऊपर स्टेयरकेस लेकर आप 2 रूम्स को एक्सेस कर सकते हो, अपने टेरेस पोर्शन को एक्सेस कर सकते हो, ओपन डेक एरिया को एक्सेस किया जा सकता है। बाकी ये जो पूरा का पूरा आप स्पेस देख रहे हैं इसमें कहीं पे भी आपको टाइल का काम नहीं मिलेगा। दिस इज़ ऑल इटालियन के साथ में ही ये पूरा रेडी करा गया है। बाकी आप इससे जब भी बुक करते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी को अंडर कंस्ट्रक्शन में ही बुक करा जा सकता है। ऑन डिमांड ही बनाई जाती है, कस्टमाइजेबल होती है। अगर आप इसके अंदर किसी अलग तरह का पत्थर लगवाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपने अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार डिस्कस करके आगे फर्दर ऐड करवा सकते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा एक बहुत ही विशाल का एक ग्रैंड सा टीवी यूनिट। इसको टीवी यूनिट बोलना तो तौहीन होगी, आपको पता ही है ये नॉर्मल साइज़ का नहीं है, ये अब नॉर्मल साइज़ का है। बट ये चीज़ भी थोड़ी अब नॉर्मल ही है, मतलब नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बनी है। पहले तो इस तरफ से स्टार्ट कर लेते हैं। जनरली हमारे किचन के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है लोगों को। यहाँ पे पूरा का पूरा बड़ा स्पेस है और जिन्होंने ये फ्लैट बनाया है उनने यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दिया है
कि जनरली क्या होता है ना कि जैसे ही बंदा किचन में एंटर करता है या फिर रूम्स में एंटर करता है तो प्रॉपर्टी में सारी की सारी चीज़ों के इन वाले एरियाज़ में टाइल्स ऐड करवा लेते हैं। बट यहाँ पे आप इस एरिया में देखो, उस एरिया में देखो, दिस इज़ ऑल इटालियन, सारा इटालियन ही लगवाया गया है। बाकी यहाँ पे देखते हैं तो एक बहुत बड़े साइज़ का पूरा किचन एरिया है हमारे पास। साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट, और सामने से इस तरफ आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है 12 फीट। 12 बाय 14 का स्पेस है, लेकिन यहीं पे ये स्पेस समाप्त नहीं होता है। थोड़ा आगे आइए, यहाँ से भी आप अपने ग्रीन व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो सारे के बॉक्सेस हैं ये सब आपको बहुत अच्छे सॉफ्ट क्लोज अच्छी फिनिश में मिलेगा। ब्रांडेड चिमनी मिल जाएगी, और इस तरफ भी बहुत अच्छे से चीज़ों को लगाने पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि आपकी बाकी यहाँ पे आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियाँ, तरकारियाँ, भाजी जो भी आपको रखनी है, इसमें आपके प्याज और जो भी ऐसी सब्जियाँ हैं जिनको आप खुले में रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ मॉडर्न फैंसी बास्केट। तो यहाँ पे आपको ये बास्केट का प्लेसमेंट मिलता है। साथ ही साथ इसमें हमारे पास ये छोटे छोटे शेल्व्स बना के दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर आप काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से लगा सकते हो, छुपा सकते हो, सजा सकते हो। किचन जनरली क्या होता है ना, यहीं पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे आपको एडिशनली एक एडिशनल एक्स्ट्रा खुफिया स्पेस मिल रहा है। आइए, अब यहाँ पे क्या है ना, आप अपनी उन चीज़ों को, उन बॉटल्स को, उन सामानों को रख सकते हैं जिन्हें आप नॉर्मली किचन को नहीं रखना चाहते हैं। जैसे नॉर्मली किचन में कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हम नहीं रख सकते हैं, तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे रख सकते हो। तो ये हो गई हमारी खास स्पेशियस और बिल्कुल अलग टाइप की किचन। इसके अंदर आपका एक बहुत बड़ा फ्रिज आ जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे प्यारे और खूबसूरत पार्ट पे। वैसे तो जिस व्यूअर ने, जिस हमारे क्लाइंट ने इस जीने को देखा है ना, इस जीने को देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इसके अंदर फिनिश और जो लुक ऐड हो रही है ना इसके अंदर, वो काफ़ी हटके है, काफ़ी अलग है। उसके बाद एक बार इस तरफ आइए। यहाँ से आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जनरली जो हमने इससे पहले हमारे पास डुप्लेक्स शूट करे थे, उसमें क्या था कि यहाँ पे आपको पूजा रूम मिल रहा था। यहाँ पे एक एडिशनल वॉशरूम की रिक्वायरमेंट थी। सो इस वॉशरूम के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस और एक बहुत ही बढ़िया परफेक्टली प्लेस्ड मिरर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो इसके साथ में ये हमारा गेस्ट वॉशरूम बन जाता है। जो भी हमारे गेस्ट आते हैं आराम से इस वॉशरूम को एक्सेस करेंगे और यहाँ से आगे निकल जाएंगे। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ अलग और हटके। आ जाइए, एक बार कैमरा ऊपर करके दिखा देते हैं आपको। ये अलग और हटके नहीं है। अलग और हटके क्या चीज़ है, यहाँ पे ना 2 बेडरूम्स होते हैं नॉर्मली, बट इसके अंदर कुछ ऐसा किया गया है कि आप भी बोलोगे, अगर आप एक एलीट और प्रीमियम प्रोफाइल कैरी करते होगे ना, तो आप बोलोगे अब मेरा भी ज़िंदगी में यही लक्ष्य है कि मुझे यही अचीव करना है। वैसे तो आज जब मैं इस प्रॉपर्टी को अभी देखने आया था ना, उस टाइम पे मेरा भी यही लक्ष्य हो गया था। मैंने कहा रूम होने चाहिए ऐसे। आइए, सो दोस्तों, ये है हमारा पहला बेडरूम। जी हाँ, ये आपका बेडरूम है। साइज़ देखकर आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि ये छोटा मोटा बेडरूम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम है, और एक्चुअली में बड़ा है। अगर यहाँ से वहाँ तक की लंबाई नापी जाए तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट के आसपास है, और सामने से यहाँ तक की लंबाई नापी जाए तो ये लगभग आपको 15 फीट का स्पेस मिलता है। तो ये 15 बाय 20 के स्पेस में बना हुआ रूम है। इसके अंदर भी इटालियन है, इसके अंदर भी आपको टाइल का काम नहीं मिलेगा। सो ये टेस्ट वाली बात हो जाती है। अब जो बंदा इस तरह का रूम बना सकता है अपने लिए और पूरे के पूरे वॉशरूम को यहाँ से रिप्लेस कर सकता है, वो एटलीस्ट इटालियन तो लगवाने की क्षमता रखता ही होगा। बाकी यहाँ पे आप देखते हैं आपके बेड का हेडबोर्ड और एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन आपकी उस वॉल के ऊपर। यहाँ से आपके मन में शायद एक सवाल आ रहा होगा कि हमारा वॉशरूम कहाँ है भाई, अटैच वॉशरूम तो होना चाहिए। सो गाइज़, मुझे भी ऐसा लगा था कि जब मैं इस वाले डोर को ओपन करूँगा, आ जाइए, कौन से वाले डोर की बात कर रहा हूँ, इस वाले डोर की, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी शाफ्ट है।
तो मुझे भी ऐसा लगा था कि जब मैं इस वाले डोर को ओपन करूँगा तो यहाँ से मैं अपने वॉशरूम को एक्सेस कर पाऊँगा। बट आइए, यहाँ पे थोड़े वक्त, हालात, जज्बात चेंज हो गए। ये वाला जो पूरा का पूरा रूम है, दिस इज़ योर, क्या बोलूँ मैं इसे, वॉकिंग क्लॉजेट तो नहीं बोल सकता, ये वॉकिंग क्लॉजेट जैसा पूरा का पूरा रूम है। यहाँ से आप रेडी होके निकलेंगे और नहा धोने के बाद में यहीं पे रेडी होइए। यहाँ पे आप समझ पा रहे हो, आप फीलिंग देख पा रहे हो। एक बार सेंटर में अगर आप देखते हो इसको आके, अब आप देखो यहाँ से कैसी ग्रेस आ रही है। आपका एक बड़ा सा वार्डरोब इस तरफ है, एक बड़ा सा वार्डरोब इस तरफ है, और इन दोनों बड़े बड़े वार्डरोब्स के अंदर आपका पूरा ड्रेसेस हो गई, आपके सूट्स हो गए, आप उसके साथ में रेडी होके निकलिए। बाकी ये हमारी रेडी होने के लिए एक बहुत बड़ी आलीशान शानदार ड्रेसिंग टेबल है। इसके अंदर आप जब भी खड़े होंगे तो एक चीज़ आप इंश्योर कर पाएंगे कि आपको बहुत अच्छी लाइटिंग और बहुत खुला खुला स्पेस मिलता है रेडी होने के लिए। मतलब आपके पास में अगर ऐसा हिसाब किताब है ना कि एक बंदा यहाँ पे कोट पहनाने के लिए खड़ा है और एक बंदा यहाँ पे आपकी फाइल्स हैंडल कर रहा है, तो किसी को भी सफोकेशन फील नहीं होगी। सब लोग आराम से अपना सामान निकाल के आपको दे सकते हैं। इस रूम के साइज़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ से साइज़ आपको 14 फीट बाय 15 फीट के आसपास का साइज़ मिलता है। ये वाले जो डोर्स देख रहे हैं आप, ये वाले दोनों डोर्स, एक डोर को लेकर आप अपनी शाफ्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आपको पता है मुझे आदत है मैं जाके दिखाता हूँ पूरी चीज़ें, तो मैं आपको दिखा ज़रूर देता हूँ। आप समझ रहे हो ना किस तरह की प्रोफाइल के लिए हो गया। हमारे एलीट बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, प्रीमियम चीज़ों का शौक़ रखने वाले लोग, और ऑब्वियसली प्रीमियम चीज़ों को जो अफोर्ड कर पाएँ उनके लिए प्रॉपर्टी है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो दिस इज़ योर शाफ्ट एरिया। शाफ्ट एरिया को बहुत अच्छे से प्लान करा हुआ है। इसमें आपको थोड़ा बहुत सामान नहीं रख देते हैं लोग, तो सामान रखने के लिए अपना ये वाला एरिया है, अपने पास वॉशिंग मशीन रखने के लिए ये वाला प्रॉपर एरिया बन जाता है, और जो हमेशा ओपन रहेगा शाफ्ट एरिया, इसके ऊपर कभी कोई सामान ना रख दे, कोई ब्लॉक ना करे, इसको इस तरह से डिज़ाइन करा गया। आ जाओ अंदर। इसमें कुछ खास देखने वाली बात नहीं है, बात है खास देखने वाली इस रूम में, ओह सॉरी, वॉशरूम में। सो गाइज ये है आपका वॉशरूम, और आ जाइए एक बार ज़रा सामने खड़े होके देखिए, साइज़ दिखा देते हैं। अब आपको पता है इतना बड़ा रूम होगा, इतना बड़ा क्लोजेट होगा, मतलब एक पूरे कमरे को क्लोजेट में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा वॉशरूम है इसे भी बहुत बड़ा रखा गया है, और सामने आप देख सकते हो मिरर से लेकर वैनिटी। सो यहाँ पे हमारी वैनिटी भी काफ़ी अच्छे से बनी हुई है, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको सीट का प्लेसमेंट, वेट एरिया, ड्राई एरिया। सो वापस जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं आप अपने अगेन क्लोजेट वाले रूम को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन शानदार अलमीरास के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया गया है, और पूरा सॉफ्ट क्लोज फंक्शन के साथ में बनाया गया है। इनको बहुत अच्छा हार्डवेयर फिटिंग यूज़ करा गया है। साथ ही साथ आप में से बहुत लोग जानना चाहते होंगे कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े दराज क्यों बनाए गए हैं। शायद आप खुद बहुत अच्छे से समझदारी से समझ सकते हैं क्यों बनाए गए हैं। इसके अंदर कपड़े रखेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे कपड़े रखने के लिए आपको स्पेस बनाया गया है। इधर भी आपको इसी तरह से स्पेस मिलता है। आइए चलते हैं आगे। अब जब इस तरह की प्रॉपर्टी होती है तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ आती है मन में, दोस्तों को बुलाया जाए, रिश्तेदारों को बुलाया जाए, क्लाइंट्स को बुलाया जाए, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को इस प्रॉपर्टी का एक्सपीरियंस दिया जाए। तो यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, और ऊपर से पहले आपको पूरा बालकनी व्यू दिखाता हूँ कि हमारी बालकनी से कैसा व्यू आता है। आ जाइए। सो गाइज ये है सबसे प्रीमियम एक्सपीरियंस इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। सो ये वाला जो एक्सपीरियंस है ये ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये फील हर प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता है, और इस प्रॉपर्टी में इस फील को पाने के लिए बहुत सारी मेहनत करी गई है, जो आपको दिख भी रही होगी। बाहर का ओपन एरिया अभी दिखा देता हूँ, पहले आप ये वाला देख लीजिए। सो नाउ दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 2। अगर हम इस प्रॉपर्टी में बेडरूम्स काउंट करते हैं, सिंस हमारे सेकंड बेडरूम को पूरा का पूरा वार्डरोब बना दिया गया है, तो ये वाला रूम हमारा सेकंड रूम हुआ। और वैसे इसके अंदर आप साइज़ और स्पेस देखते हो तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से इस तरफ आपको 15 फीट का स्पेस, और यहाँ से इस तरफ लगभग 15 ही होगा, 15 का स्पेस आपको मिलता है। और इसमें भी काम देख लीजिए, बहुत साफ़ सुथरा, सटल, सिंपल काम है, बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। इस तरफ वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, सामने हमारे पास में इस बेडरूम के
जहाँ पे आपके बेड का हेडबोर्ड आएगा उस वाली वॉल के ऊपर एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। यहाँ से आप अपनी शाफ्ट को देख सकते हो। लेकिन मज़ेदार क्या है चीज़ देखने वाली, एक बार आइए इस तरफ। जब आप सुबह आराम से उठ कर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये इतना अच्छा बाहर का जो व्यू है वो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी के साथ में आप देख सकते हो। नेचुरल लाइट भी बहुत आराम से इसमें एंटर कर सकते हैं बिकॉज इट ऑल ग्लास। उसके आगे देखोगे तो वो भी सारा का सारा ग्लास है। और यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं कि इस ग्लास के साथ ऐसा क्यों किया गया है, तो ये हमारा वॉशरूम है इसलिए इसके साथ ऐसा किया गया है। और ये वाला वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एक बार अंदर आइए और गेट को क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइज़। इस मिरर और इस पूरे वॉशरूम का अगर आप साइज़ देखते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा, तो दोस्तों ये लगभग 10 फुट के आसपास का स्पेस बन रहा है। 6, 7, 8, 9 फुट के आसपास का स्पेस होगा। और यहाँ से पूरा 6 फीट का स्पेस है। 9x6 का। यहाँ पे वैनिटी प्लस आपका एक बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसा आजकल वहाँ पे जयपुर में भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, चंडीगढ़ में बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, उसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह के कंसेप्ट्स लगा रहे हैं, जैगवार की फिटिंग्स लगा रहे हैं। काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। आ जाइए यहाँ से बाहर। सो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देती है, लिविंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। और गाइज यहाँ से हमारा रूम नंबर 3 देख लीजिए आप। इस रूम नंबर 3 के अंदर की सारी ग्रेस किधर से दिखाई देगी? एक्चुअली में इस तरफ से दिखाई देगी। एक बार इधर आइए। जस्ट फॉर योर नॉलेज FYI वाली बात है कि यहाँ पे भी इटालियन है। यहाँ पे आपको इस तरफ हमारा वार्डरोब, इस तरफ हमारे पास एक बड़ा सा ड्रेसिंग एरिया और इस तरफ ब्यूटिफिकेशन किया गया है इस वॉल पे, जहाँ पे हमारा बेड और उसके पीछे का हेडबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऊपर आप देखते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा सटल सिंपल डिज़ाइन। और इस रूम के अंदर नेचुरल लाइट इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी। इधर से कैसे आएगी एक बार देखो, ये देखिए जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट के ऊपर एक सेकंड डोर है। सेकंड डोर से डायरेक्टली अच्छी हवा और आपका पूरा का पूरा नेचुरल लाइट यहाँ पे आ सकती है। लेकिन मुझे पता है कि एक बार जब प्रॉपर्टी में बंदा रहना शुरू करता है ये सारे डोर बंद कर देता है। दिल्ली में गर्मी इतनी होती है, 9 महीने तो गर्मी रहती है, तो ऑटोमेटिकली AC ऑन एंड वेदर एंजॉय कीजिए। बाकी आ जाइए एक बार इस तरफ, आपका एक और बड़े साइज़ का वॉशरूम आपको दिखा देते हैं। सो गाइज़ ये वाली जो हमारा वॉशरूम है, ये वाला हमारा 4th वॉशरूम है, एक कॉमन, बाकी लगभग 3 अटैच, ये आपने देख लिया होगा। और ये हमारा पूरा का पूरा साइज़ जो है वही जा रहा है लगभग 9 फीट बाय 6 फीट के आसपास। ये हमारा वॉशरूम है। अगेन वैनिटी एंड सारी फिटिंग्स ब्रांडेड हैं। फिट एंड फिनिश आपके सामने ही है। कैसा है, क्यों है, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट करी थी उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि आप लिफ्ट लेकर डायरेक्टली अपने ऊपर वाले फ्लोर को भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो कैसे हो सकती है वो चीज़, आइए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे अगर आप अपने इस वाले पोर्शन तक आना चाहते हैं तो आप यहाँ तक भी लिफ्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर एक्चुअली में किसी को बिल्कुल सबसे ऊपर जहाँ पे टैंक रखने हो वहाँ पे जाना हो तो क्या वो आपकी छत पे आएगा? जी नहीं, वो यहीं से स्टेयरकेस लेकर इस डोर को, इस विंडो एरिया को ओपन करके ऊपर जा सकता है। एक बार आ जाइए आगे। आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी तो नहीं होने वाली है। सो गाइस बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है कहानी इसकी। सो ये आप जो जीना देख रहे हो ना, इस जीने के ऊपर चढ़ के आदमी ऊपर जाएगा और अपने टैंक का रिपेयर वर्क कंप्लीट करेगा और चला जाएगा। आपको कहीं से भी परेशान कोई नहीं करने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी बोलूँगा मैं, क्योंकि क्या होता है ना कि प्राइवेसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ख़ास तौर पे जो इस तरह की ऊबर प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर में प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों का ध्यान अच्छे से रखा गया है।
यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम सेकंड किचन की बात करने वाले हैं, नहीं, ये एक्चुअली में आपकी जब यहाँ पे पार्टीज़ आप करेंगे इस ओपन डेक एरिया पे, तो उस टाइम पे जो बॉटल्स होती हैं, उस टाइम पे जो सामान होता है और जो ग्लासेस को वॉश करने की आवश्यकता पड़ती है, अब उसके लिए हम अलग से कहीं पे तो कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं रातों रात, तो उस टाइम पे ये वाला स्पेस आपके बहुत काम आएगा। और एल्स अगर आप सुबह सुबह उठ के ऑन द गो एक कॉफ़ी या फिर कुछ ऐसा सुबह सुबह यहाँ पे करना चाहते हैं ट्राई, तो वह वाली चीज़ आप कर सकते हो। बाकी इस तरह की प्रॉपर्टी जो लोग एयरबीएनबी करते हैं या फिर एयरबीएनबी पे पोस्ट करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा पाते हैं इस तरह की प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी की फ़ोटोज़ डलते ही ना इस पे इतनी बढ़िया इंक्वायरीज़ आती हैं, इतनी अच्छी बुकिंग्स आती हैं कि आप समझ सकते हैं ये 5 स्टार लेवल का काम है, तो 5 स्टार लेवल की जो बुकिंग्स हैं वो आ जाती हैं। इंटरनेशनल फॉरेनर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग भी इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को बड़े आराम से लेते हैं, एंजॉय करते हैं, उनका लिविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। बाकी इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना आपकी चॉइस है, और मेरे हिसाब से तो इस तरह की प्रॉपर्टी का ना रेट हमेशा अप्रिशिएट करता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन वाला पार्ट। लोकेशन से याद आया, अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ इसकी। ये देखिए, सो जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है दिस इज़ ऑल ग्रीन एरिया, और इस ग्रीन एरिया की वजह से इस प्रॉपर्टी की जो वर्थ है ना वो कभी नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रॉपर्टी में। तो यहाँ पे जो लोकेशन है वो पार्क फेसिंग है, सामने पार्क है, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं दिस इज़ ऑल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह का नज़ारा आपको भी पता है, पैन दिल्ली छोड़िए, पूरे दिल्ली के अंदर में या फिर पूरे दिल्ली के कई सारे ऐसे पार्ट हैं जो इस तरह की फेसिंग दे पाते हैं, बहुत चुनिंदा। तो चुनिंदा यानी कि रेयर, और रेयर यानी कि यूनिक आइटम, और यूनिक आइटम का प्राइस हमेशा बढ़ता है। ये हमारा पूरा ओपन एरिया है। इस ओपन एरिया के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर आप साइज़ समझना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको लगभग 24 फुट का स्पेस मिलता है, और यहाँ से इस तरफ में आपको लगभग 25 फुट के आसपास का स्पेस मिलता है। ठीक है, इस पूरे स्पेस के अंदर यहाँ पे एक तरह से बहुत अच्छा पार्टी करने हेतु स्पेस है। इसके अंदर में आप अपने गमले इधर सजाएंगे, उसके बाद इस पूरे एरिया में रात में लाइटिंग ऑन हो जाती है, और कभी आपने यहाँ पे हाउस पार्टी करी तो यहाँ पे हमारे डीजे वाले भैया का सेटअप लगेगा, और उसके बाद में यहाँ से म्यूज़िक प्ले किया जा सकता है, बार काउंटर सेटअप किया जा सकता है, और उसके बाद तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सो गाइज़, ये वाला जो एरिया है ना अभी ढक जाएगा, ढका जा सकता है, ऑप्शनल है। इस तरह से जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ग्लास प्लस लाइट का अरेंजमेंट, तो ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। बाकी ये जो प्रॉपर्टी है ये डीडी अप्रूव्ड है, इस पर किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन हो सकता है, और ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है अपने आप में। आपको भी पता है अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ऐसा डिज़ाइन निकल के आए तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस पे आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक से लोन करवा सकते हैं, प्राइवेट बैंक से भी लोन करा सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।